नेक्स्ट क्वेश्चन अपना IIT 2018 का है और ये भूल भुलैया टाइप का क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने नेटवर्क को ध्यान से देखा और पकड़ लेगा कंसेप्ट को, वो इजीली सॉल्व कर देगा, और जिसने ध्यान से नहीं देखा वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, और कंपटीशन में जहाँ पे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में उतना टाइम लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है, इन द गिवन सर्किट ऑल रेजिस्टेंसेस आर ऑफ वैल्यू आर ओम ईच। मतलब जो भी हमें रजिस्टर दिख रहा है वो सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, आर ओम। आर ओम। आगे बोला द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ए और बी के बीच में इस पूरे सर्किट से क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा आपको बताना है। देखिए हमने एक रिजल्ट आपको बताया था, मुझे सब कुछ दिख रहा है, आप तब तक सोचिए, मैं रिजल्ट की बातें कर रहा हूं। मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट बताया था, आज रिवीजन भी कराया हूं कि I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या मिला था हमें, R2 अपॉन R1, और मैंने बोला था कि यहाँ पे करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंसेस के। मतलब कि जब करंट को पास करना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में या किसी भी रजिस्टर के थ्रू, तो जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उसके थ्रू करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब उस रजिस्टर के थ्रू करंट ज्यादा पास करेगा, और जिस रजिस्टर का वैल्यू ज्यादा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कम पास करेगा। क्लियर है? तो आप देखिए हम इसी डायग्राम का यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो हमें ए और बी टर्मिनल को पकड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो जब हम ए बी टर्मिनल को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें इसके पीछे पूरा ये नेटवर्क दिख रहा है, और इस नेटवर्क में हमें एक चीज दिख रहा है, जैसे इस आर को क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे एक वायर दिख रहा है, इस टर्मिनल से लेकर अगले टर्मिनल तक, यहाँ तक पूरा एक वायर दिख रहा है ये आपको। और हमने पढ़ा था कि जो एक वायर होगा इसको हम लोग आइडियल कंडक्टर मानेंगे। क्या मानेंगे? आइडियल कंडक्टर। ये पूरा वायर क्या है? आइडियल कंडक्टर है, और आइडियल कंडक्टर का हम लोग रेजिस्टेंस जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो लेंगे। जब रेजिस्टेंस जीरो लेंगे तो बातें किए थे पोटेंशियल का, I इंटू आर, आर ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल, ये सारा डॉट 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 बनता चला जा रहा है, दिख रहा है, सबका सेम पोटेंशियल होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा ही नहीं। फिर हमें दिख रहा है कि इस एंड से भी यहाँ तक पूरा एक वायर है, तो इन सभी जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। फिर यहां से देखिए एक वायर है वही, तो ये सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो आप बताइए कि जब सेम पोटेंशियल होता है तो करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब करंट फ्लो करता है, अन्यथा नहीं करेगा। एक इमेजिंग कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगा होता, या हम लगा देंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लगा सकते हो और इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ से करंट आई जाता, करंट आई जाता, जैसे जाता यहाँ पे 2 रास्ते, एक इधर और दूसरा इधर। तो इधर तो दिख रहा है इसको कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो इधर करंट जाता ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बेकार है, वेस्ट है। आगे करंट बढ़ जाएगा आई। अब इधर जाएगा सर, ये भी तो रास्ता था। तो मेरे भाई जब यहाँ पे आया और ये पॉइंट आप पकड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये रास्ता है, और इधर से सब कुछ घूम घाम के जो भी आ रहा है, ठीक है ना। इधर आगे जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, फिर जाएगा इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, जो भी होना है हो। फिर यहाँ पे जब आने की बात चल रही है तो इधर बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, इनकी रेजिस्टेंस हाई है,
और यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है। तो अगर देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 अगर यहाँ पे रखी तो 1/0, 0 क्या है, टेंडिंग है, तो आई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। तो जो सिंपल वायर होता है, जो आइडियल कंडक्टर होता है, इसके थ्रू मैक्सिमम करंट पास कर जाएगा, मैक्सिमम, बहुत कम करंट इधर जाएगा, तो उतना जो करंट जाएगा मिनिमम बहुत कम इधर, उसको हम लोग निगलेक्ट कर दे तो ये मानेंगे कि लगभग सारा करंट इधर से जा रहा है। फिर इधर से फ्लो किया, यहाँ पे आया तो दिख रहा है कि इधर भी रजिस्टर है और इधर आइडियल रास्ता है, तो फिर कुछ इधर जाएगा और लगभग सब कुछ इधर चला जाएगा, मतलब बहुत कम जाता है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर दे तो भी हमारे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिमिलरली इधर आएगा तो इधर से सबको तो मिल के इधर ही जाना है ना, तो इधर करंट आई इधर क्रॉस करेगा, इधर से जो थोड़ा बहुत होगा वो भी इधर आएगा और इधर से पास करते हुए कहां पे हमारा पहुंचेगा, बी के पास। कहां पहुंचेगा जी, बी के पास, यहाँ पे आएगा आई। देखिए यहाँ पे सेम पोटेंशियल, यहाँ पे सेम पोटेंशियल, तो ये भी रजिस्टर बेकार है। ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा नेटवर्क दिया हुआ है, करंट सिंपल ऐसे निकल गया, इसका मतलब कि ये जो भी इधर रजिस्टर दिख रहा है इसमें इतना कम करंट जा रहा है कि अगर हम निगलेक्ट कर दे तो भी कोई हमारा रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फाइनल नेटवर्क कैसा हो गया, एक यहाँ पे रजिस्टर है और ये पॉइंट हो गया, ये सब सेम पोटेंशियल है तो हम एक ही पॉइंट दिखा रहे हैं, ये सब पोटेंशियल है सेम है तो एक ही पॉइंट दिखा रहे हैं यहाँ तक आगे। तो यहां से आइडेंटिकल मतलब एक वायर दिखा दीजिए सेम पोटेंशियल का, और यहां से एक रजिस्टर है यहाँ पे लगा हुआ, और ये पॉइंट हो गया अपना बी, ये ए है और ये क्या हो गया बी। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में बोला है आर लेना है, आर लेना है, तो ए वाला जो रजिस्टर है यहाँ एक इंड है और यहाँ पे दूसरा इंड है जो ए से कनेक्टेड है, और जो बी से कनेक्टेड रजिस्टर है उसका एक इंड यहाँ है और दूसरा इंड इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये इंड टू इंड कनेक्टेड हो गया। तो ये किस में हो गए, सीरीज में। ये आपका अरेंजमेंट इसके, ये आर इसके नीचे दिख रहा है अरेंजमेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरेलल में हो गया। मैंने क्या बताया था, दो पॉइंट को पकड़िए और दोनों पॉइंट के बीच में जितने रजिस्टर लगे हो, तो हमने ये पॉइंट पकड़ा और ये पॉइंट पकड़ा, तो इसके बीच में कोई दो रजिस्टर है क्या, ये तो एक हुआ और ये पॉइंट बदल गया ना, ये बी वाला नहीं है ना, ये कोई अलग पॉइंट होगा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है इन टू इन, तो ये क्या हो गया सीरीज में। तो हम आर ए बी इक्विवेलेंट क्या बता सकते हैं, आर प्लस आर 2R, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, 2R, है ना इजी। केवल आपको सोचना है, अन्यथा ये सर्किट बहुत भ्रम करेगा, आपको बहुत बेवकूफ बनाएगा। नोट करिए।